और भी कपकपाहट बढ़ गई। अब बर्फ के गोले को देखते हुए इलिया जोर से चिल्लाई, शौर्य, ये तो बर्फ का दिव्य गोला है, जल्दी निकलो यहाँ से, तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे। उसकी बात सुनकर भी शौर्य अपनी जगह से नहीं हिला। वो अपनी पूरी एनर्जी लगाकर उस दिव्य गोले को नष्ट कर देना चाहता था। शौर्य को अपनी जगह पर ही खड़े देखकर इलिया दौड़कर उसके सामने आ गई। सामने आकर उसने शौर्य को पीछे जाने के लिए कहा। शौर्य ने तुरंत इलिया को खुद के पीछे करते हुए कहा, नहीं, आप पीछे हटे, इससे मैं निपट लूंगा। अभी भी आप पूरी तरह ठीक नहीं है, आप पीछे ही रहिए। इलिया जुबार को रोकना चाहती थी ताकि शौर्य को भागने का मौका मिल सके, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि शौर्य भागने वालों में से नहीं है। उन दोनों को एक दूसरे के लिए लड़ते देखकर जुबार ने हंसते हुए कहा, तुम लोग बड़े कमाल के हो। मैं तुम दोनों को मारने का सोच रहा था, लेकिन अब मेरा मन बदल रहा है। तुम में से किसी एक को ऐसी मौत दूंगा कि दूसरा उसे देखकर दुख में मरे। ये करते हुए मुझे बहुत खुशी होगी। ये सुनते ही शौर्य ने मृत्युंजय को हवा में घुमाया और चारों मूल स्वॉर्ड एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया। बर्फ के दिव्य गोले के कारण जुबार की एनर्जी भी बहुत बढ़ चुकी थी। उसकी एनर्जी किसी एलिमेंटल किंग स्टेज के योद्धा के बराबर हो चुकी थी। जुबार ने उस दिव्य गोले को अपने दोनों हाथों में घुमाया और कहा, अब देखता हूँ तुम मेरे इस प्रोटेक्शन को कैसे तोड़ते हो। जितनी भी एनर्जी लगानी है लगा लो, तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। अगले ही पल उसकी बॉडी पर बर्फ की एक मजबूत परत बन गई। उस परत की एनर्जी उसके हाथ में रखे दिव्य गोले जैसी थी। पूरी तरह परत बनने के बाद जुबार का डर पूरी तरह खत्म हो चुका था। इलिया जुबार को देखकर और भी डर रही थी। उसने मन ही मन कहा, शौर्य, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुम्हारे पास बहुत सी टेक्निक्स है, लेकिन इस समय तुम्हें जुबार से लड़ने के बजाय ट्राइब लौट जाना चाहिए। जुबार ने शौर्य को ललकारते हुए कहा, मैं इसी जगह पर खड़ा हूँ, तुम्हारे हमले का इंतजार कर रहा हूँ। तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। उसने जैसे ही अपनी बात खत्म की, शौर्य ने भी हंसते हुए कहा, तुम्हारे मन में और भी कोई बात हो तो अभी ही बता दो, क्या पता आगे मौका मिले ना मिले। हाँ? जुबार शौर्य की बात सुन ही रहा था कि उसे लगा जैसे कोई चीज उसके सर के ऊपर गिरने वाली हो। जब तक कि वो खुद को संभालता, ट्रायल टॉवर उसके सर के ऊपर गिरने लगा। उसे पल भर के लिए समझ ही नहीं आया कि करे तो करे क्या, लेकिन अगले ही पल उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर कर लिया। उसके हाथ में रखा दिव्य बर्फ का गोला बर्फ के एक पहाड़ में बदल गया। ये देखकर इलिया ने मन ही मन कहा, ये जुबार दिव्य बर्फ के गोले से कुछ भी बना सकता है। ये पहाड़ भी बहुत पावरफुल लगता है। धीरे धीरे ट्रायल टॉवर का वजन और आकार बढ़ने लगा और बर्फ के पहाड़ को सप्रेस करने लगा। अगले ही पल शौर्य ट्रायल टॉवर के ऊपर पहुंच गया। जुबार के लिए ट्रायल टॉवर के वजन को सहना मुश्किल हो रहा था। शौर्य ने ट्रायल टॉवर के ऊपर में खड़े होकर कहा, तुमने कहा था ना, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। अब देखना क्या क्या करता हूं मैं तुम्हारे साथ। ये कहते हुए उसने मृत्युंजय को चारों तरफ घुमाकर सारे स्वॉर्ड एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे जैसे मृत्युंजय स्वॉर्ड एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था, वैसे वैसे ट्रायल टॉवर की एनर्जी भी बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे जुबार जमीन में धंस रहा था और बर्फ का पहाड़ भी एक एक इंच टूटना शुरू हो गया था। जुबार चिल्लाते हुए अपनी पूरी एनर्जी लगा रहा था, लेकिन फिर भी वो ट्रायल टॉवर की एनर्जी का सामना नहीं कर पा रहा था। इलिया चुपचाप अपने सामने सब कुछ होता देख रही थी। वो शौर्य को जुबार से जान बचाकर भागने को कह रही थी, लेकिन अब जुबार जमीन में धंसता जा रहा था। धीरे धीरे बर्फ के पहाड़ में दरार पड़ने लगी। अचानक से ट्रायल टॉवर के अंदर से एनर्जी निकलने की आवाजें बाहर निकली। बर्फ का पहाड़ पूरी तरह से टूटता चला गया और जुबार खून से लथपथ ट्रायल टॉवर के अंदर पहुंच गया। ट्रायल टॉवर के अंदर उसने अपनी बची कुची एनर्जी को कलेक्ट करते हुए कहा, सॉरी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चाहे तुम कितने भी सीक्रेट मेथड इस्तेमाल क्यों ना कर लो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुनते ही शौर्य सबसे निचले चेंबर में आ गया, जहां जुबार खुद को बचाने की पूरी कोशिश करने में लगा हुआ था। शौर्य ने उससे कहा, मानना पड़ेगा, मरते हुए भी तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो। वैसे भी तुम बोलते बहुत हो। मैं तो कहता हूँ मरने से पहले तुम अपने बारे में सोचो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितनी बेकार की बात करते थे। ये कहते हुए Style is the answer to everything. Fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art.